जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रंप के एक नजदीकी एडवाइजर के ऐसे बेतुके बयान के बारे में, जहां पर अमेरिका अब ये चीज साबित करने में लग गया है कि कैसे वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया होता जा रहा है। ट्रंप की पर्सनल ईगो और नोबेल प्राइज की जो भूख है, वो भारत और अमेरिका के संबंधों को लगभग खराब करने में आमादा है। ये यूं कह सकते हैं कि काफी हद तक खराब भी कर चुकी है। लेकिन आज ट्रंप के एक नज़दीकी सलाहकार पीटर नवारो, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं और हमने काफ़ी गंभीरता से बात करी है, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से जो बैकलैश है ये अमेरिका को मिलना शुरू हो गया और अमेरिका की काफ़ी फजीहत भी हो रही है। और ये फजीहत सिर्फ इंडिया से नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकी जो पॉलिटिशियंस हैं और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने ही इसकी फजीहत करना शुरू कर दिया है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नज़दीकी सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, इसके जरिए जो भारत के ब्राह्मण हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। यानी कि जो भारत के लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के जो ब्राह्मण हैं उनको इसका फायदा हो रहा है और भारत के जो दूसरे लोग हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? मतलब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, बेनिफिट ब्राह्मण को हो रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस लेवल के तो इनके एडवाइजर हैं, तो बात अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो किस हद तक मतलब गिरी मानसिकता के हैं। मतलब एक तरफ पहले इन्होंने रिलीजन के नाम पे बांटने की कोशिश करी, अब ये कास्टिज्म का जो यहाँ पर पूरा का पूरा मोहरा है वो चल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका की एक सोच में अंतर पता चला। ये आसिफ मुनीर की संगत का ही असर है। पाकिस्तान भारत में बनियों को टारगेट करता है और अमेरिका ने ब्राह्मणों के नाम से। हालांकि ये उन्होंने सोचा था कि हमारा कोई बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मूव होगा, लेकिन ये बैकफायर तुरंत ही कर गया और इस समय पूरी तरीके से ट्रंप की फजीहत हो रही है। और अमेरिका के जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, पूर्व पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने स्तर को इस तरह गिरा लेगा, हमने ट्रंप प्रशासन से ये उम्मीद नहीं करी थी और निसंदेह किसी ने भी नहीं करी थी। आपको याद दिला दें कि पीटर नवारो ने इससे पहले ठीक यही बात भी कही है कि ट्रंप को एक बार फिर से पुनः विचार कर लेना चाहिए कि भारत को एडवांस जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो देनी है या नहीं। पीटर नवारो वही शख्स हैं जो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हैं और ट्रंप को सलाह देते हैं कि भारत को कोई भी एडवांस जो वेपन सिस्टम है या एरियल प्लेटफॉर्म है, अब ऑफर ना तो करना चाहिए ना तो देना चाहिए। और उसके बाद से भारत के डिफेंस गलियारे में इसी चीज़ को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। आपको याद दिला दें, अभी ठीक 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये पीटर नवारो का दूसरा भड़काऊ बयान है। इसके पहले इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हुए कहा था कि आप जो भारत के साथ F414 इंजन की डील कर रहे हैं, आपको इस पर पुनः विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार चीन और भारत की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से भारत और रूस की नज़दीकियां और मजबूत हो रही हैं, इसका क्या गारंटी है कि भारत हमसे प्राप्त टेक्नोलॉजी को चाइना को नहीं देगा, हमारे एडवर्सरीज को ये नहीं मिलेगी। हालांकि इसके बाद से भारत में कुछ बड़े डेवलपमेंट भी देखे गए हैं। भारत को भी अब ये चीज़ समझ में आने लगी है, देर से ही सही, कि जेट इंजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके लिए हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि कावेरी 2.0 को लेकर के रक्षा मंत्रालय ने बात शुरू कर दी है और अभी हाल ही में जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस पर भारत ने धीरे ही सही पर कदम उठाया है, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने जो एक मीटिंग है वो करी थी। इसमें गोदरेज एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस और लासन टुब्रो जैसी कंपनियां शामिल थी और एक क्लियर रोड मैप यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी का नतीजा कि कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हुआ है और एक बार फिर से अमेरिका इस बात को प्रूव करने में लगा है और एक बार फिर से अमेरिका ने सबूत दे दिया है कि क्यों हमें अमेरिका पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप पीटर नवारो के इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पीटर नवारो के बयान के आड़ में आकर के डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ सैन्य संबंध है, जो कि मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन होने वाली है, उसमें भी अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आइए नजर डाल लेते हैं दूसरी अपडेट पे। एनडीटीवी डिफेंस समिट हाल ही में आयोजित करी गई और उसमें हमें बहुत सारे खुलासे होते दिखाई पड़े। पहला बॉम्ब तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही फोड़ा गया, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ नर्मदेश्वर तिवारी सर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे फैक्ट सामने रखे जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान पोषित जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी संगठन है, वो भी बुरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। ये यहाँ पर भारत ने ना सिर्फ प्रूफ के साथ ये दिखाया कि कैसे हमने पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट्स को ग्राउंड में तबाह किया, कैसे पाकिस्तान का एक एवैक प्लेटफॉर्म हैंगर में ही उड़ा दिया गया और कैसे पाकिस्तान की चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि एक और बड़ी खुशखबरी जो है इसी डिफेंस समिट में हमें देखने को मिली, जहां पर विष्णु सोम सर से बात करते हुए जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह सर, उन्होंने कहा
कि इस समय हमारे 10 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना में डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 इंजन हमें प्राप्त हो चुके हैं और इस वर्ष के अंत तक उम्मीद है कि 10 से 12 इंजन हमारे पास टोटल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि सितंबर से भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट्स की जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी जाएगी। अब सितंबर ही क्यों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अभी क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक हमने अभी अपडेट्स को ट्रैक किया है, एयरक्राफ्ट रेडी कंडीशन में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि पिक्चर्स भी सामने आई हैं। इंजन का वेट किया जा रहा था। अब आपको पता है कि अगले महीने ही यानी अक्टूबर में 8 तारीख को इंडियन एयरफोर्स डे है और जहाँ तक मेरा मानना है कि अब इतना डिले हो ही गई है तो इंडियन एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स डे का वेट कर रही है। और क्योंकि सितंबर लास्ट में एयरक्राफ्ट को डिलीवर किए जाने की बात सामने आई है तो पूरी संभावना है कि इंडियन एयरफोर्स डे के दिन एक स्पेशल ओकेशन होता है और उसी स्पेशल ओकेशन में जो मिग 21 है उनको रिटायर किया जाएगा और उन्हीं की जगह पर जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको डिप्लॉय किए जाने की बात सामने आई है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया ने भी फोटो शेयर करते हुए कहा कि 10 तेजस मार्क 1A रेडी टू डिलीवर कंडीशन में है। अब जैसे जैसे इंजन आते जाएंगे हम इनकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। और इसके अलावा एक अतिरिक्त विषय पर बात करते हुए डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक तेजस का भारतीय वायुसेना को ना मिलना, इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कारण था इंजन की डिलीवरी में अवरोध, जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरा कारण था हम ये चाहते थे कि जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिले ये पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल हो, इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश ना बाकी हो। और इसीलिए हम लोग अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन का वेट कर रहे थे और उन्हें बताते हुए ये काफ़ी खुशी हो रही है कि अगस्त की शुरुआत में ही 2025 में जो वैलिडेशन ट्रायल है ये सक्सेसफुल पूरे कर लिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वेपन इंटीग्रेशन के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने कुछ छोटे-मोटे मॉडिफिकेशंस की बात करी थी जो कि वैलिडेट किए जा चुके हैं। अब डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और आपको पता है कि इसमें छोटा भी चेंज जो होता है वो रीसर्टिफिकेशन और रिवैलिडेशन की डिमांड करता है और भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशनल नीड के हिसाब से कुछ विशेष अपग्रेड्स की मांग करी थी जिसे हमने पूरा कर दिया है और अब ये एयरक्राफ्ट रेडी टू डिलीवर है। इसका मतलब ये है कि सितंबर तक का जो वेट है बस हमें करना है, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू होगी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि करंट कैपेसिटी को देखें तो एचएएल की तीनों प्रोडक्शन लाइन ऑपरेशनल है, जहां पर क्रमशः 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक की कमिटमेंट है कि इस वर्ष के अंत तक वो 10 से 12 इंजन डिलीवर कर देंगे और उसके बाद 2026 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाने हैं, जिसका मतलब ये है कि एचएएल की प्रोडक्शन लाइन अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट हो सकती है और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को अब नियमित समय अंतराल में जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं ये मिलते रहेंगे और उसके बाद भारतीय वायुसेना का जो ध्यान होगा वो दूसरे प्रोग्राम पर केंद्रित होगा। तो देखते हैं कि इस बार क्या ये डिफेंस सेक्रेटरी का बयान है, इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते और हम तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया जाए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।